Hi students, I am Raman. Welcome back in my channel Route to Success. कल तक हम बात कर चुके थे रेशनल नंबर्स के बारे में कि हमारे रूट रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद में रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। आज हम कुछ और क्वेश्चंस पे बात करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि जो 1/√2 है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसको भी हम सेम ही मेथड से प्रूफ करेंगे। सेम मेथड इन द सेंस कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। हम इसके लिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हम पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हमें जो नंबर दिया जाता है उसे हम रेशनल लेट कर लेते हैं। लेट वी अज्यूम्ड let we assumed 1/√2 is a rational number। अब अगर ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज भी तो अप्लाई होगी कि 1/√2 क्या होगा, p/q की फॉर्म में होगा। और क्या होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा और p एंड q क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। कोप्राइम इन द सेंस कोप्राइम कौन से नंबर होते हैं? कोप्राइम वो होते हैं जिनका HCF या फिर कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली एंड ओनली 1 होना चाहिए। अगर कोई और कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हम कह देंगे कि वो क्या है, कोप्राइम नहीं है। अगर नंबर्स कोप्राइम नहीं है तो वो रेशनल भी नहीं होंगे। अब चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, q इक्वल्स टू 2√2p। अब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आएगा, q² इक्वल्स टू 2p²। अब देखिए, अब इसमें हम ये नहीं कह सकते, फंडामेंटल अगर थ्योरम यूज करें, अगर हम फंडामेंटल थ्योरम यूज करें, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि q² का फैक्टर कौन है, 2q² का फैक्टर है, कि ये जो 2 है हमारा ये q² का फैक्टर है। q² को इन में प्राइम फैक्टर्स में टुकड़े किए जा सकते हैं, तो q² का एक फैक्टर कौन है, 2 है। तो हम लिखेंगे कि 2 इज फैक्टर ऑफ q²। अगर 2 q² का फैक्टर है तो 2 ऑल्सो फैक्टर ऑफ q का भी फैक्टर होगा। ओके, अब हम इस बात को एक साइड रखते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट आप देखिए, अगर 2q का फैक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, q इक्वल्स टू 2m लिख सकते हैं। यही कि q2 अगर q का फैक्टर है तो हम इसको फंडामेंटल थ्योरम से q इक्वल्स टू 2m लिख सकते हैं। फिर से हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कि हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, q² इक्वल्स टू 2m², q² इक्वल्स टू 2k² 4m²। अब चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे q² की वैल्यू क्या रखी है, 2p²। तो हम लिखेंगे 2p² इक्वल्स टू 4m²। 2 2 जा 4, तो p² इक्वल्स टू 2m² आ गया हमारे पास। अब यहाँ फिर अब ध्यान से देखिए कि आपके पास क्या है, p² का एक फैक्टर कौन है, ये 2 भी तो इस p² का फैक्टर है ना, फंडामेंटल थ्योरम से। अब 2 अगर p² का फैक्टर है तो अब हम बात क्या करते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ p², फिर 2 इज फैक्टर ऑफ p। अगर 2p² का फैक्टर है तो 2p का भी तो फैक्टर होगा। अब यहाँ इस लाइन को आप देखिए एक बार के लिए और इसको भी देखिए, 2 इज फैक्टर ऑफ q, 2 इज फैक्टर ऑफ p। और अभी अभी हमने क्या बोला था
कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, ओनली एंड ओनली 1 आना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ रहा है तो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सो 2 इज फैक्टर of P and Q, then our assumption is wrong, कि हमारा assumption क्या है, wrong है। तो then हम कहेंगे कि √2 1/√2 is a irrational अब ध्यान से सुनिए एक बार के लिए। हमें बोला गया था क्वेश्चन में 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि 1/√2 क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। अब हमें ये बात ऑलरेडी पता है, अगर √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है तो 1/√2 भी इर्रेशनल नंबर होगा। बट हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हमारा क्या होता है, हम लेट करते हैं या अज्यूम करते हैं कि 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, की 1/√2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अगर 1/√2 रेशनल होगा तो 1/2 को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। और उसके बाद में थर्ड कंडीशन आती है p एंड q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम इन द सेंस HCF हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब चलते हैं, अब हमने इस टर्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे q इक्वल टू √2p आ गया। अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, स्क्वायर करा दोनों तरफ, तो q² इक्वल टू 2p² आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारी फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई हो रही है कि अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट नंबर को प्राइम्स में फैक्टराइज किया जा सकता है। प्राइम्स में फैक्टराइज करेंगे तो √2 क्या होगा, q² का एक हमारा q² का एक फैक्टर होगा। अगर 2 q² का फैक्टर है तो 2 ऑल्सो फैक्टर होगा किसका, q का। अब आप इस बात को बहुत ध्यान से देखिए कि2 इज ए फैक्टर ऑफ q, 2 इज ए फैक्टर ऑफ q की 2 हमारा किसका फैक्टर है, q का फैक्टर है। तो हम q इक्वल टू 2m लिख सकते हैं। फिर हम वापस से स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो q² इक्वल टू 2m की होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा q² इक्वल टू 4m²। अब हम इस q² की जगह वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से कि q² इक्वल टू 2p², तो 2p² इक्वल टू 4m², ये कैंसिल हो जाएगा। तो p² की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारी, 2m² के। अब 2m² के बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p² कि 2p का फैक्टर है। एंड अगर p² का फैक्टर है तो 2 ऑल्सो फैक्टर ऑफ p कि 2p का भी फैक्टर होगा। अब आप देखिए कि हमने अभी बोला था कि कौन सा फैक्टर कॉमन होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा 2 भी तो फैक्टर आ रहा है। यहाँ 2 इज फैक्टर ऑफ q और 2 इज फैक्टर ऑफ p, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमने जो प्रूफ करना था कि 1/√2 इज ए इर्रेशनल नंबर। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रूव दैट 3 + √5 is a irrational number। वो हमें पूरा का पूरा एक रियल नंबर दे देता है जिसके अंदर रेशनल और इर्रेशनल दोनों के दोनों ऐड हैं। कि हमारा एक नंबर है रेशनल और दूसरे वाला है इर्रेशनल, दोनों को ऐड करके दे रहा है और वो पूछ रहा है कि ये इर्रेशनल नंबर है या नहीं। तो हम सेम मेथड यूज करेंगे, कौन सा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। हम यूज करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम अज्यूम करेंगे किसको, 3 + √5 इज ए रेशनल नंबर। मेथड हमारा सेम ही चलता है कि हमारा 3 + √5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब अगर वो रेशनल नंबर है तो वो किसकी फॉर्म में होगा, 3 + √5 की, किसके इक्वल रखेंगे, p/q की फॉर्म में। फिर q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर q नॉट इक्वल टू 0 है तो p एंड q क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम होने चाहिए, कोप्राइम इन द सेंस इनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
अगर इनका HCF 1 है तो हमारे ये क्या होंगे, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अब चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, √5 को एज इट इज इधर रखेंगे, 3 को हम दूसरी अपोजिट साइड ले जाएंगे, p/q -3। अब हमें क्या पता है कि p एंड q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर ये रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, और ये भी हमारा क्या कह सकते हैं, रेशनल ही कह सकते हैं इसको। अगर एक रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म किस में आएगी, रेशनल नंबर में। तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारी किस में आ गई, रेशनल नंबर। बट वी नो दैट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल, कि √5 कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। अगर हम इसको यूज करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा, ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया। आप मुझे बताइए कि क्या रेशनल और इर्रेशनल कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, कि इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये इक्वल ही नहीं है, हमारा कंसेप्ट ही गलत हो रहा है, तो हमारा अजम्पशन क्या होगा, देन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, तो हमारा 3 + √5 क्या होगा, इर्रेशनल होगा। 3 + √5 इज इर्रेशनल नंबर। अब हम चलते हैं हमारी थ्योरम्स पे, नेक्स्ट थ्योरम्स पे। नेक्स्ट थ्योरम्स इन द सेंस कंसेप्ट कह सकते हैं। चलिए रेशनल नंबर की बात करनी है। कि हमें कोई नंबर्स दे रखे हैं जो डेसिमल की फॉर्म में दे रखे हैं, हमें बताना है कि वो रेशनल है नहीं है, या रेशनल नंबर है तो उसकी डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी। अब हमें पता है कि रेशनल नंबर में क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे रेशनल नंबर 2 टाइप्स के हो सकते हैं। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि एक कौन से होते हैं, हमारे टर्मिनेटिंग टाइप के, टर्मिनेटिंग टाइप, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड नंबर। रिपीटेड या रिक्योरिंग नंबर की बात करते हैं कि हमारे रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। पहले कौन से होते हैं, रिपीटेड होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, पहले टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड नंबर होते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं अभी टर्मिनेटिंग के बारे में। अब टर्मिनेटिंग के बारे में बात करेंगे तो अगर ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो इसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। q ≠ 0 होगा। इसके बाद में p एंड q क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। लेकिन डेसिमल हम डिसाइड कहां से करते हैं, इस q से डिसाइड करते हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि इफ q इज फैक्टराइज इन फॉर्म ऑफ, कि हम q को फैक्टराइज करेंगे किसकी फॉर्म में, 2 की पावर n 5 की पावर m में। अगर तो q हमारा 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में क्या हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है, तो हम कह देंगे कि जी ये नंबर है वो हमारे क्या है, रिपीटिंग टाइप के नंबर है। उसके बाद में जैसे कि हम 125 अपॉन में 1000 की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 125 किसकी क्यूब होती है, 5 की क्यूब अपॉन में 1000 किसकी क्यूब होती है, 10 की क्यूब होती है। तो ये हमारे पास आ गया 5 की क्यूब अपॉन में 10 की क्यूब को क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, 10 को हम 2 एंड 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी क्यूब आ जाएगी। अब देखिए 5 की क्यूब अपॉन में, अब क्यूब दोनों पे सेपरेटली आ जाएगी, 2 की क्यूब इंटू 5 की क्यूब। अब आप अगर देखें क्यू को तो क्यू किसकी फॉर्म में है,
2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो हम कह देंगे कि ये जो नंबर आएगा ना, ये हमारा नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। अगर हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं आता तो हम बात करते हैं। चलिए, अगर हमारे पास हमें बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग टाइप बट रिपीटेड होने चाहिए, तो उसके लिए हम चेक करते हैं, हमारे पास कोई रेशनल नंबर दे रखा होगा, कोई भी x रेशनल नंबर दिया हो सकता है, ये भी हमारी x की वैल्यू है, x कोई रेशनल नंबर दिया हो सकता है, x इक्वल्स टू, उसे चेक करेंगे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं फर्स्टली, ओके। उसके बाद में q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड p एंड q आर क्या होंगे, को प्राइम। यहां तक हमें चीजें याद हो गई कि p एंड q क्या होंगे, को प्राइम। अब हम बात करते हैं, हम चेक करते हैं किसको, q को, कि q के किस में फैक्टराइज होना चाहिए। q फैक्टराइज होना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसमें नहीं हो रहा। अगर इसमें फैक्टराइज नहीं हो रहा तो हम कह देंगे कि ये जो नंबर्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड नंबर होंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, तो हमारे पास 3 अपॉन में 343 आ गया, 3 अपॉन में 343। अब इसे देखने पे पता चल रहा है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर बन रहा है देखने पे, ओके। q नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। को प्राइम है, चेक कीजिए, हाँ जी को प्राइम है, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कौन है, ओनली एंड ओनली 1। अब हमें चेक करना है कि ये किस टाइप के रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड है। तो अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं, तो 3, अब हम इसके अब हमें इसे चेक करना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आप देखिए कि अब इसके हम जब फैक्टर्स करेंगे q के फैक्टर्स, तो q हमारा क्या है, 343 किसकी क्यूब होती है, 7 की क्यूब। आप चेक कीजिए कि 7 की क्यूब क्या इस फॉर्म में बन रही है क्या। अगर 7 की क्यूब इस फॉर्म में नहीं बन रही तो हम कह देंगे कि ये नंबर हमारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड। एक बार फिर से समझते हैं, हमारे पास रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में बताना है कि हमारे पास जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर किस सेंस में आ रहे हैं, कि रेशनल नंबर हमारे 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड। अब हमें अगर कोई नंबर दे रखा हो, हमें बताना हो कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम डिवाइड करना तो नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। डायरेक्टली सबसे पहले उस नंबर को चेक करेंगे कि वो p बाई क्यू की फॉर्म में, ओके। फिर q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q में क्या नहीं होने चाहिए, कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, को प्राइम नहीं होने चाहिए। को प्राइम इसमें भी अगर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अगर q हमारा 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में क्या हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है। अगर 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में फैक्टराइज हो रहा है तो हम कह देंगे कि ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। अब हम इसी एग्जांपल की बात करते हैं। इसी एग्जांपल में देखिए 125 अपॉन में 1000 है, इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की क्यूब इंटू 5 की क्यूब। अब ये चेक कीजिए, ये इससे गया, हमारे पास बचा क्या, 1 अपॉन में 2 की क्यूब। इसके साथ भी हिडन में भी तो 1 होगा ना, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 2 की क्यूब इंटू 5 की पावर 0। फिर भी चेक कीजिए किसकी फॉर्म में बन रहा है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में बन रहा है, तो ये हमारा कैसा नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग टाइप का। अब हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड, कि हमें बताना है कि नंबर्स कैसे होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड। हम इस नंबर को देख के ये जजमेंट कर देंगे कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो रेशनल है, q नॉट इक्वल्स टू है, रेशनल है, p एंड q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल है। बट अब हमें चेक करना है कि वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटेड है या टर्मिनेटिंग है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, q को फैक्टराइज करते हैं। जैसे ही q को फैक्टराइज करेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर तो वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ गया तो वो कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो इस फॉर्म में नहीं आता तो वो हमारा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड नंबर होगा। ये बात क्लियर हुई। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे
और बात कर लेते हैं। चलिए, चलिए तो हम कुछ नंबर्स पे बात कर लेते हैं। अब हमें ये देखने पे तो लग रहे हैं कि ये चारों के चारों क्या है, रेशनल नंबर्स है। अब हमें चेक करना है कि रेशनल नंबर किस प्रकार के, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड नंबर है। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर ये आएगा 13/3125। अब सबसे पहले किसके फैक्टर्स करते हैं हम, क्यू के फैक्टर्स। क्यू के फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास क्यू के फैक्टर्स कौन कौन से आ सकते हैं, ये 5 की पावर 4 होता है। 5 की पावर 4 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू, जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 4 आएगा। तो आप अब चेक कीजिए कि यहाँ 13 अपॉन में 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 0 का रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। कि कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर जब 0 होती है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब ये किसकी फॉर्म में है, 5 की पावर m और 2 की पावर n की फॉर्म में है, तो ये हमारा कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का नंबर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, 17/8 की। तो 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 17/2 की क्यूब आ गया। अगर हम इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख दें तो मुझे नहीं लगता कोई इशू है। तो अब देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की क्यूब इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा किस फॉर्म में है, 5 की पावर m और 2 की पावर n में। तो ये भी कैसा नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है 11/210। तो अब आप ये सब में आप चेक कर लीजिए कि p/q के बीच में फैक्टर कॉमन है, वो सिर्फ क्या है, 1 है। अब हमारे पास है 11/210, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 11/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आ जाएगा। जब आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करेंगे, अब आप चेक कीजिए क्या ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में बन रहा है। ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं बन रहा। तो ये हमारा कैसा, अब आप चेक कीजिए कि ये हमारा कैसा बन गया है, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में बन रहा है या नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें अलग फैक्टर कौन है, एक तो 3 अलग फैक्टर है और एक 7 अलग फैक्टर है। तो ये हमारा किस में बन नहीं रहा। तो हम क्या लिखेंगे कि ये हमारा कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड नंबर है। अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमारे पास 64 अपॉन में 5 इंटू 7 इंटू 13 है। डायरेक्ट नंबर ऐसा भी आ सकता है। अब आप चेक कीजिए कि इसमें 5 के अलावा कोई फैक्टर है जो 2 की पावर m और 5 की पावर n में बन रहा है, नहीं है। तो ये हमारा कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड। ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू देन।